अभी हाल फिलहाल में आप लोग को एक न्यूज सुनने को मिल रहा होगा कि ट्रम्प वो सभी देशों पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं जो सब देश ईरान से ऑयल लेते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर टैरिफ क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुआ है, किस तरीके से काम करता है। अब किसी भी देश की सरकार क्या करती है कि अगर कोई सामान किसी और जगह से इंपोर्ट होकर आ रहा है उसके देश में, तो उस पर एक टैरिफ लगाता है, मतलब एक टैक्स लगाता है, जिससे कि उसके सरकार को भी फायदा हो जाए और जो भी प्रोडक्ट का किसी देश में स्कार्सिटी होता है उस पर कम टैरिफ लेता है सरकार, ताकि दूसरे देश से इंपोर्ट होकर सस्ता में सामान बिके उसके देश में। लेकिन ऐसा जो भी प्रोडक्ट जो कि इजीली अवेलेबल है उस देश में, अगर वही चीज बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहा है उस पर ज्यादा टैरिफ सरकार लेता है, ताकि वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जो अपना सामान इजीली बेच पाए। लेकिन अब है जो टैरिफ एक हथियार बन चुका है बड़े बड़े देशों का, जिससे कि छोटे देश में महंगाई को बढ़ाया जाता है। अब कैसे बढ़ाया जाता है? आप सिंपल सोचिए कि अगर भारत कोई सामान बेचने जा रहा है अमेरिका में, और वही सामान अमेरिका में लोकल मैन्युफैक्चरर है जो $10 में बेच रहा है, और वही सामान जब भारत से एक्सपोर्ट होकर अमेरिका गया है उसका भी प्राइस है $10। लेकिन अगर अमेरिका भारत से गया हुआ सामान पर अगर टैरिफ ज्यादा बढ़ा देगा, मतलब वही $10 वाला जो सामान है भारत का, उसका प्राइस हो जाएगा $20। अब सिंपल सोचिए, जो भी वहाँ का लोकल आदमी है जो अपना देश का जो प्रोडक्ट है जो कि $10 में ही मिल रहा है उसी को खरीदेगा। जो भारत से आया है उसको तो नहीं खरीदेगा, इसका तो दाम बढ़ गया। अब इसके चलते जो भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है वो कम बिकेगा, और जब भारत से एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारे देश में डॉलर कम आएगा। अब डॉलर हम लोग को इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोग पेट्रोल और जो क्रूड ऑयल होता है जो बाहरी देश से लेते हैं। दूसरा चीज है कि जो भारत सरकार लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो भी डॉलर में ही होता है। बहुत सारा सामान हम जो इंपोर्ट करते हैं और सब देश से, वहाँ भी हम लोग को डॉलर ही पे करना है। जब एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो कम डॉलर रहेगा, मतलब कि डॉलर हम लोग को खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमारे करेंसी का वैल्यू और गिरेगा। तो अब समझिए कि अगर हमारे करेंसी का वैल्यू गिर रहा है और हमारे देश में कोई ऐसा फैक्ट्री है जो कि रॉ मटेरियल किसी और देश से ला रहा है, अब उसके लिए रॉ मटेरियल ज्यादा कॉस्टली पड़ गया क्योंकि हमारे देश का करेंसी का वैल्यू कम गया है। तो जो रॉ मटेरियल कॉस्टली पड़ेगा तो मैन्युफैक्चर होकर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉस्ट हाई हो जाएगा, मतलब कि हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगा, रुपया का वैल्यू कम जाएगा। और इस तरह के महंगाई के चलते बहुत सारे देश का सरकार भी गिर चुका है। अभी जो वेनेजुएला का न्यूज आप जानते हैं, वहाँ भी अमेरिका यही चीज किया था, ईरान में भी यही चीज किया हुआ है अमेरिका। तो यूएसए का जान करे स्ट्रेटजी है किसी देश में महंगाई को बढ़ा दो ताकि वहाँ का जनता है जो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पर गुस्सा हो जाए, और जैसे ही किसी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा बाहर के इन्वेस्टर भी कम आएंगे, और बाहर का इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा देश में तो प्राइवेट जॉब्स क्रिएट नहीं होगा, मतलब कि बेरोजगारी बढ़ेगा। तो एक तो महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, दोनों चीजें एक साथ में हो सकता है टैरिफ बढ़ाने पर। और इसलिए टैरिफ का हथियार ट्रम्प यूज कर रहे हैं कि भारत को कमजोर करना चाहते हैं। टैरिफ से रिलेटेड अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए आप लोग हमें कमेंट में बताइए, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो हम लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में लेकर आएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह के और भी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे।